तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.5 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न 1 में हमें दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को जो है पूरा का पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली को हमने जो है रेडी कर लिया, ठीक है। तो हमें दिया हुआ इस तरह से क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो भाग दिया था ना, हम जो है डायरेक्ट यहीं पे भाग करके देखेंगे। 2 के पावर में जो है 4 कितना बार में, 2 बार में है, तो 2 लगा देंगे। तो देखिए, एक दशमलव है, उसके बाद जो है 0 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए, इसको बनाते, दिया हुआ है कि अंक देखेंगे क्या है, तो 35 दिया हुआ है, 5 से भागा करना है। 7 के पावर में 35 हो जाता है। तो देखिए क्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही अंक मिला है, तो एक हम जो है शून्य लगा के उसके बाद दशमलव लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है एक 0 लगा देंगे, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे में है इस तरह से, ठीक है। तो दिया हुआ है, इसको जो हम क्या करेंगे, में देखिए हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ हम अभी दशमलव को भूल रहे हैं, ठीक है। दशमलव के बाद में जो है हम दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, तो हम पढ़ेंगे इसे 248, ठीक है। तो देखिए 6 चौके 24 होता है, 4 से जब भागा देंगे 6 चौके 24, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो 8 है हमें, ठीक है। तो 8 दिया हुआ है, तो 4 के पावर में 8 कितना बार में, तो 2 बार में। यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक हो गया, तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, ये 0, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथे क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, यानी 6 से हम भागा करेंगे। देखिए 6 एकम 6, 6 नमा के 54, ठीक है। तो 6 नमा के 54, सॉरी डबल अंक उतारे थे ना, डबल अंक पे भाग देंगे तो क्या होगा, एक 0 आएगा ऐसे। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथे क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, ठीक, यानी कि इसमें 4 से हमें जो है इसमें भागा करना है। तो देखिए 4 एकम 4, ये 2 बच गया, ये 25, यानी 2 पे और ये 5 है, तो 25 हो गया। 6 चौके 24 होगा, फिर 1 और इसका 1, ये 2 बार में 8 खाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बच गया कितना, 3 और ये 2, तो 8, 4 के पावर में 8 बार में 32 होता है। यहाँ देखिए एक अंक के बाद जो है दशमलव दिया हुआ है, एक अंक के बाद जो है दशमलव देना है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठे में है इस तरह से, तो देखिए 7 के पावर में 14 कितना बार में, तो 2 बार में। फिर देखिए 49 है, 2 अंक में भाग दे रहे हैं, तो 7 बार में 49 हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक 0 लगा के तब जो हम यहाँ पे जो है 7 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.07 आएगा, ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 7वें नंबर में हमें इस तरह से दिया हुआ है, यानी इसमें जब भागा देंगे तो 9 चौके कितना, तो 9 चौके 36, ये 9 में से जब 6 घटेगा तो 3 बच जाएगा, ये भी 36, तो 9 चौके 36, यानी 99 आ गया। तो देखिए यहाँ जो है 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक तो हो ही रहा है, यहाँ पे दशमलव, एक जो है हम 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह से, तो 16 पच्चे कितना होता है, तो 16 पच्चे 80, तो 2 अंक के बाद देखिए दशमलव है, तो 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इसके आगे जो हम 0 लगा सकते हैं, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में भी जो है लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले बुक पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए जो 2 में हमें क्वेश्चन दिया था वो हमने लिख लिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखिए तो लिखेंगे 4.8, ये भागा में है तो इसे लिख देंगे, ये लिख देंगे नीचे 10 इस प्रकार से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है दशमलव उड़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 10 जो है और आएगा। देखिए हमें बचा क्या, तो ऊपर 48 है, नीचे 10 गुने 10 कितना, तो 100। तो याद रखिएगा, हम आपको जो है यहीं से भाग देने के बिन भाग दिए हुए आप आंसर लेकर आ सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ 0 की संख्या कितनी, 2 0 की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जैसे 2 अंक है, तो 2 0 की संख्या, तो ऊपर जो है 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक यहाँ पे हमें अवेलेबल है, यहाँ पे हम इसके आगे दशमलव, यहाँ पे 0 लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन में इस तरह से दिया और इसको भी जो हमें उसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो 10, दशमलव को उड़ाएंगे तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक 0 लिख देते हैं, तो हमें सीधे क्या बचा, 125 बटे कितना, तो 100। तो देखिए यहाँ भी जो है क्या है, तो डबल 0 है, तो ऊपर डबल अंक चाहिए था, तो देखिए डबल अंक चाहिए, तो यहाँ डबल अंक है, डबल से ज्यादा अंक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबल अंक लिख के उससे पहले दशमलव, यहाँ पे फिर जो अंक बच रहा है उसको लिख देंगे, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.7 बटे कितना, तो ये 10, तो इसका दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे 0। तो देखिए सीधा क्या बचा, तो 7 बटे कितना, तो 100। तो चाहिए हमें 2 अंक, तो लेकिन ऊपर अंक कितना है, तो 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे,
2 अंक लाने के लिए 1 अंक तो है, उसके बाद जो है एक और 0 लगा देंगे, फिर दशमलव देके 0 दे सकते हैं। ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठे नंबर में है, इसको लिखते हैं। तो नीचे 10 दिया, वही दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बाद 1 अंक यानी 0। तो क्या बचा वहाँ, हमें बचा 331 बटे कितना, तो 100। तो हमें देखिए 2 अंक है यहाँ, 2 0 है तो 2 अंक चाहिए। तो देखिए 2 अंक लिख के उसके बाद दशमलव यहाँ पे 3 लिख देंगे, जो बचा हुआ नहीं बचेगा तो वहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 4 का हम रेडी कर लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन 5 को भी जो है उसी तरह से लिखेंगे, 0.23 और बटे कितना, तो 10। तो देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बाद कितना अंक है, डबल अंक है तो 00। इसको जो है फ्रेश करके लिख लेते हैं, बटे कितना, तो 1000। तो देखिए यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक लिख के उसके बाद दशमलव लगाएंगे, यानी इस तरह से 3 अंक देखिए यहाँ से आ रहा है, 2 2 और 3 दशमलव या फिर 2 और 7, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठे नंबर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ, इसको लिखते 0.56, ये भागा में 10 से कह रहा है तो दशमलव उड़ाएंगे तो कितना, तो डबल अंक है, डबल अंक लिख देंगे। तो हमें बचा कितना, तो 56 बटे लिखेंगे कितना, तो 1000। ठीक है, तो देखिए यहाँ 0 की संख्या कितनी है, तो 3 है, यानी 3 अंक लिख के उसके बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ हमें तो 2 ही अंक अवेलेबल है, तो हम क्या कहे बताए थे कि और अंक लाना हुआ तो हम 0 लगा सकते हैं, 0 और फिर दशमलव जो है नहीं है यहाँ, तो यहाँ भी हम 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 7वें को देखते हैं। तो देखिए 7वें नंबर में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम पहले लिख लेते हैं बट भिन्न के रूप में। तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो कितना, तो डबल अंक है तो 00। तो हमें बचा क्या, बच गया 337 बटे कितना, तो 1000। ठीक है, तो 3 अंक होना चाहिए ऊपर, तब हम जो है दशमलव लगा देंगे। 3 अंक हमें अवेलेबल है तो लिख देंगे 337 फिर दशमलव 0, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे में दिया हुआ है ज्ञात कीजिए। इसी तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें जो है इसको किस तरह से बनाना है। देखिए तीसरे नंबर में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को जो है इस प्रारूप में पहले लिख लेंगे भिन्न के रूप में। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 100, दशमलव उड़ाएंगे तो कितना, तो 10 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ तो 27 बटे कितना, तो नीचे हमें जो है 1000 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3 0 है, यानी 3 अंक ऊपर चाहिए। तो हमें 2 अंक दिए हुए तो लिख देंगे 27, तो 1 अंक 3 अंक लाने के लिए एक 0 लगा सकते हैं, फिर दशमलव 0, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में इस तरह से दिया हुआ 0.3 बटे कितना, तो 100 लिखेंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो एक 0 और आएगा। तो देखिए यहाँ जो है हमें सही से लिख देते, इस तरह से मिला तो 3 0 है तो ऊपर हमें कितना 3 अंक चाहिए, तो यहाँ पे जो हमें एक ही अंक प्राप्त है, तो 3 अंक लाने के लिए हम जो है 2 और 0 लगा देंगे, फिर दशमलव 0, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे में हमें इस तरह से दिया हुआ है, लिखेंगे 0.78, ये नीचे आएगा 100, दशमलव हटाएंगे तो डबल अंक है तो डबल 0, तो बचा क्या ऊपर, तो 78 बटे 10,000। ठीक है, तो 4 अंक चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 ही अंक है, तो लिखेंगे 78 फिर डबल 0 दशमलव 0, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 को लिखते हैं। तो दिया हुआ है जो, हम पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको नीचे लिखेंगे इस तरह से। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 और 0 आएगा, यहाँ 3 अंक है, ऊपर कितना है, तो पहले इसको सही से लिख लेते हैं। तो नीचे 1000, तो देखिए 3 अंक दिया हुआ है तो 3 अंक लिख के उसके बाद जो है उससे पहले जो हम 0 लगा देंगे। 3 अंक हो गया, इससे पहले 0, उसके बाद अंक हमें दिया हुआ नहीं रहता तो इसके जगह पे हम क्या लिखते, तो 0 लिखते। ठीक है, तो देखिए 5वें नंबर में हमें इस तरह से दिया हुआ है, फिर यहाँ जो है ऊपर हमें 100 दिया हुआ, दशमलव हटाएंगे तो एक 0 आएगा, तो हमें क्या बचा, तो 236 बटे कितना, तो 1000। तो 0 की संख्या 3 है, तो वहाँ जो है हमें इतना है, तो दशमलव यहाँ पे 0, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठे नंबर में दिया हुआ है कितना, तो 58.53 बटे ये कितना है, तो 100 है, तो ये दशमलव हटाएंगे तो कितना अंक, तो डबल अंक। तो देखिए 98,135 बटे कितना, तो 10,000 लिखे। ठीक है, तो 4 अंक है, तो 4 अंक लगाने के बाद 0, तो 1 2 3 4 अंक हमें तो प्राप्त है। ठीक है, तो इससे पहले दशमलव यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ अभी ज्ञात कीजिए। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको हम पहले एक ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से बनाना है। तो देखिए चौथे नंबर में जो है हमें उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमने 3 को बनाया तो उसी तरह से हम पहले लिख लेते हैं। नीचे कितना है, तो लिखेंगे 1000,
तो इस दशमलव को हटाएंगे तो एक और जीरो आएगा। तो देखिए हमें 3 अंक चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 ही अंक है, 2 ही अंक है, तो हम 3 अंक 4 अंक चाहिए था, तो 2 अंक और जीरो लगा सकते हैं, 0.0। ये हमारा जो है आंसर हो गया। आप भाग करके भी देख लीजिएगा, यही आंसर होगा जीरो वाले में। यही पे आप तरह से आप दिमाग लगा लीजिए। नीचे लिख देंगे फिर कितना, तो 1000, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 जीरो। हमें चाहिए कितना, 4 अंक, तो है कितना, 1 2 3, 3 अंक लिख देते हैं। 263 एक जो है जीरो लगा देंगे, 4 अंक हो गया, फिर दशमलव तब जीरो देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए तीसरे नंबर में इस तरह से दिया हुआ है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है 38.53 बटे कितना, तो 1000। तो दशमलव हटाएंगे तो कितना, तो डबल अंक होगा, तो 2 4 1 5 अंक है, तो ऊपर हमें 4 ही अंक दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं पहले उसको 4 अंक को। 5 अंक लाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करें, एक और जीरो लगा देंगे, तो काउंट करेंगे 5 अंक, दशमलव फिर जीरो। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथे में दिया हुआ है कि 128 दशमलव कितना, तो 9। नीचे लिख देंगे कितना, तो 1000। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ जीरो, यानी 4 अंक है, तो 1 2 3 4, 4 अंक यहाँ पे हमें दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दशमलव जीरो लगा दें, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 5वें में हमें जो है इस प्रकार से दे रखा है, तो दिया हुआ है 0.5 बटे कितना, तो 1000। तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ जीरो, तो देखिए यहाँ पे कितना अंक, एक ही अंक ना है, एक अंक है, जीरो से वैल्यू नहीं है, क्या कि इसको लिखेंगे फेरेस करके तो 5 बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक अंक है, यहाँ चाहिए कितना, तो 4 अंक चाहिए, तो एक अंक हमें है, तो 3 अंक और लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जीरो फिर दशमलव जो है 1 जीरो। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 तक, इस क्वेश्चन को हम पहले एक ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। 5 नंबर में जो हमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, कितना था, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे 7 बटे कितना, तो 3.5। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर गुना होगा कितना, तो 10 से गुना होगा, यानी 7 दहे के 70 बटे नीचे कितना, तो ये 35। तो 35 के पहाड़ा में 70 2 बार में, तो आंसर ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए लिखा है ऊपर पे 36 बटे लिखेंगे 0.2। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ जीरो, यानी क्लियर करके लिखिए तो हमें क्या बचा, तो 360 बटे कितना, तो 2। तो देखिए 36 2 का पहाड़ा में कितना बार में, तो 18 बार में, एक जीरो है तो जीरो, 180, ठीक है। तो देखिए तीसरे नंबर में इस तरह से दिया हुआ है, इसको भी बनाएंगे, लिखेंगे 3.25 बटे कितना, तो 0.5, ठीक है। इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे जो है एक जीरो लगेगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो अंक है, तो 2 जीरो लगा, ठीक है। तो देखिए जीरो जीरो आपस में कट गया, तो हमें बचा क्या, तो बचा 325 बटे क्या लिखेंगे, तो 50, ठीक है। 325 बटे 50। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उसमें जो है भाग करके हमें दिखाना है कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए प्रश्न को हमने जो है यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसको तो हम क्या करते हैं, 5 के पहाड़ा में देखिए 6 पंचे 30 होता है, तो 6 बार में जो है 30 होता है, तो यहाँ पे एक और अंक है, तो यहाँ पे जीरो, तो ये 3 कट जाएगा, तो 2 और 5 बचा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो आएगा। तो ये जो है 5 बार में जो है 25 होता है, 5 के पहाड़ा में एक जीरो, तो ये देखिए आपस में कट गया, तो हमें क्या बचा, तो हम इसको लिख देते, तो बचा हमें 6.5। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में दिया, इसको भी जो है इस तरह से लिख के देखते हैं। तो 30.94 बटे 0.7। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है, तो 2 जीरो, तो यानी इस तरह से लिखेंगे 30,940 बटे कितना, तो 700, ठीक है। तो इतना आया। फिर क्या करते हैं, इसको जो है उसी तरह से देखिए काटते थे, पहले काटेंगे तो इस तरह से बचेगा। तो यहाँ 70 से जो हमें इसमें भाग 1094 में, तो चलिए पेज ले लेते हैं, उसके बाद भाग देंगे। तो क्या है हमें, तो 3094 में हमें जो है भागा देना है कितना, तो 70 से। तो 7 चौके कितना होता है, तो 28 होता है, तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो लगा देंगे। ये 9 हो गया, ये 10 में से 8 घटाएंगे कितना, तो 2, ये गया कट, ठीक है। तो ऊपर से उतारेंगे कितना, तो 4। तो फिर 7 चौके कितना, तो 28 हो जाएगा, ये कट गया, ये 1, ये जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जो है एक जीरो होगा, तो 7 दूनी 14 होता है, तो एक जीरो है, तो यहाँ लगा देंगे। तो कटा कितना बार में, तो ये आंसर लिख देंगे कि 44.2, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, इसको भी सही से लिख देते हैं, 0.5 बटे कितना, तो 0.25। तो देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना, तो डबल
जीरो आएगा, इसका उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना, तो 1 जीरो आएगा। यानी इस तरह से गुना करेंगे तो ये कितना, तो 500 बटे ये गुना करेंगे तो 250, तो 2 बार में चला गया, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए छठे में दिया हुआ है 7.75 बटे 0.25, तो ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव, दोनों आपस में कट गया, तो हमें बचा कितना, तो 775 बटे कितना, तो 25। तो 775 में हम भागा देंगे 25 से, तो इसके लिए देखिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे हम भाग देते हैं 775 भागा कितना, तो 25, तो 25 दिया 75, ये कट गया, ये 2 और 5, तो 25 दिया 75, तो हमें आया क्या आंसर, तो हमें आंसर आया 33, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया, इसको हम लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है 76.5 बटे 0.15, तो देखिए इस दशमलव को उड़ाएंगे तो 2 अंक है, तो 2 जीरो, इस दशमलव को तो यहाँ 1 जीरो, जीरो आपस में कट गया, तो हमें क्या बचा, तो 76, ये गुना करेंगे तो 50 और हो गया 15, तो 15 से हमें भाग देना, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक पेज ले लेते हैं। तो चलिए पेज पे जो हमें भागा करना है कितना से, 15 से जो हमें भागा करना है 7650, यानी 15 पचे कितना, तो 75 होगा, ये कट गया, ये 1 ये 5, तो 15 1 15, तो यहाँ 1 जीरो है, तो जीरो लगा, जो बचा तो वो हम लगा दिए, इसका आंसर हो गया कितना, तो 510 इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 में हमें दिया हुआ इस तरह से, इसको भी जो लिख लेते हैं, तो 37.8 बटे कितना, तो यहाँ जो हमें दिया हुआ है कि 1.4, तो इसका दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव, तो देखिए दशमलव के बाद दोनों जगह 1 अंक है, दशमलव साइड हो गया, तो बचा कितना, तो 37.8 बटे कितना, तो 14, तो यहाँ भी जो हम 14 से भागा देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं 37.8 बटे कितना, तो 14 दूनी कितना, तो 28, 7 में नहीं जाएगा, बगल से भाग लेंगे, 17 में से 7 गया कितना, तो 9, ये गया कट, ये 8, 14 7 58, ये हमारा कट गया, तो कितना बार में कटा, तो 27 बार में, ये इसका जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 में हमें दिया हुआ इस तरह से, तो लिखेंगे 2.73 बटे कितना, तो 1.3, तो दशमलव यहाँ दशमलव, तो लिख देते हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना, तो 100, तो 0 0 आपस में कट गया, ये हमें बचा 273 बटे कितना, तो 130, ठीक है। हमें कितना से भाग देना, तो 273 में हमें भाग देना कितना से, तो 1300 से, 13 दूनी कितना, तो 26, ये कट गया, ये 1 ये 3, तो 13, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो आएगा, तो 13 1 13, ये 1 जीरो है, तो कट गया ये आपस में, तो देखिए कितना 2.1 बार में कट गया, तो ये इसका आंसर हो गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.1, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 को, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 34.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। जो चीज हमें दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से बनाना है। तो 6 नंबर में दिया हुआ था ना, 2.4 लीटर पेट्रोल में जो है 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना, तो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी, तो कितना, इतना लिख देंगे 43.2 और बटे कितना, तो इससे भागा दे देंगे 1.4, देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो ये क्या बचा, तो बच गया हमें तो 432 बटे कितना, तो 24, ठीक है। तो 24 के पहाड़ा से जब जो काटेंगे इसको, तो ये जो है 18 बार में कट गया, यानी 1 लीटर में जो है वो 18 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगा। तो इस प्रश्नावली में हमें जो है 6 तक के क्वेश्चन थे, तो जो कि हमने जो है इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।